स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज हुआ और ऑनेस्टली ट्रेलर में हल्क का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा भी नहीं था, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिस्कशन स्पाइडरमैन की नहीं हल्क की हो रही है। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब शॉर्ट्स खोलो, ट्विटर खोलो, हर जगह सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है, वी वेटेड ईयर्स फॉर दिस हल्क, द सैवेज हल्क इज बैक। और ये देखकर मुझे एक सवाल आया, आखिर फैंस इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि टेक्निकली हल्क तो एमसीयू में इतने सालों से ही था, एंड गेम में भी था, शी हल्क में भी था, तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? और यहीं से शुरू होती है एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो सिर्फ ब्रांड न्यू डे को नहीं बल्कि हल्क के पूरे फ्यूचर को चेंज कर सकती है। देखो, हल्क के साथ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मार्वल उसे भूल गया था, प्रॉब्लम ये थी कि मार्वल ने हल्क को चेंज कर दिया और शायद जरूरत से ज्यादा चेंज कर दिया। अवेंजर 2012 याद है, जब हल्क स्क्रीन पर आता था तो ऑडियंस एक्साइटेड भी होती थी और थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि किसी को नहीं पता होता था कि अगले 5 सेकंड में क्या होने वाला है। लोकी को पकड़कर फ्लोर पर पटक दिया, लेवियतन को पंच मार दिया, पूरे बैटल का गेम ही चेंज कर दिया। ये था सैवेज हल्क, प्योर रेज, प्योर केओस, और इसी वजह से लोग उसे पसंद करते थे। फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन आई और हमें हल्क बस्टर वर्सेस हल्क मिला, आज भी एमसीयू की ग्रेटेस्ट फाइट में से एक। लेकिन उसके बाद रैग्नारॉक, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, और धीरे धीरे हल्क इवॉल्व होता गया, या फिर फैंस के हिसाब से सॉफ्ट होता गया। ज्यादातर फैंस सोचते हैं कि सैवेज हल्क और स्मार्ट हल्क बस 2 अलग वर्जन हैं, लेकिन कॉमिक में रियलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और शायद यही चीज एमसीयू फ्यूचर में यूज करने वाला है। देखो, कॉमिक्स के अकॉर्डिंग हल्क एक कैरेक्टर नहीं है, एक पर्सनैलिटी भी नहीं है। हल्क एक्चुअली ब्रूस बैनर के अंदर मौजूद मल्टीपल पर्सनैलिटी का रिजल्ट है, और यही पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। सैवेज हल्क, प्रोफेसर हल्क, जॉय फिक्सिट, डेविल हल्क, ये सब अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। मतलब टेक्निकली हल्क ने सैवेज हल्क को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने बस उसकी जगह ले ली, और यही पॉइंट आगे जाके इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2018 में मार्वल ने हल्क की एक कॉमिक लॉन्च की, इमॉर्टल हल्क, और ऑनेस्टली ये हल्क की सबसे डिस्टर्बिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से एक है। इस कॉमिक ने एक क्रेजी आइडिया इंट्रोड्यूस किया। आइडिया ये था कि हल्क कोई पावर नहीं है, हल्क ब्रूस बैनर के अंदर छिपी हुई अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, और जब कंडीशन चेंज होती है तो अलग पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है, कभी सैवेज हल्क, कभी डेविल हल्क, कभी कोई और। अब सोचो, अगर एमसीयू भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हो तो एंड गेम के बाद सबको लगा स्टोरी खत्म, ब्रूस और हल्क मर्ज हो गए, दी एंड। लेकिन अगर कॉमिक को देखा जाए तो ये एक्चुअली एंडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है, क्योंकि हल्क की पर्सनैलिटीज परमानेंटली डिसअपीयर नहीं करती, वो अंदर रहती हैं, वेट करती हैं और सही मोमेंट पर वापस आ जाती हैं। और मुझे लगता है मार्वल इसी कॉन्सेप्ट की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है। अब ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को एक बार फिर से देखो, इस बार स्पाइडरमैन को नहीं हल्क को देखो। मार्वल हल्क को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, डेंजरस, एग्रेसिव, अनप्रेडिक्टेबल, एक्जैक्टली वही वर्ड जो हम ईयर्स से हल्क के लिए यूज नहीं कर पा रहे थे। और अगर मार्वल सिर्फ कैमियो करवाना चाहता तो इतना एम्फेसाइज ही नहीं देता। यहाँ क्लियरली हल्क को स्टोरी का इम्पोर्टेंट पीस बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है इसके पीछे रीजन है, ब्रांड न्यू डे का मिस्टीरियस थ्रेट सिर्फ पीटर पार्कर को इफेक्ट नहीं कर रहा। व्हाट इफ ये थ्रेट इमोशन को एम्पलीफाई करता है, फियर, स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंगर, और अगर कोई कैरेक्टर है जो एंगर से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो हल्क है। अब इमेजिन करो, ब्रूस बैनर सालों से कंट्रोल मेंटेन कर रहा है, स्मार्ट हल्क फॉर्म मेंटेन कर रहा है, लेकिन अगर कोई फोर्स उस कंट्रोल को तोड़ना शुरू कर दे तो सबसे पहले बार कौन निकलेगा? सैवेज हल्क, वही हल्क जिसे ब्रूस सालों से दबाकर बैठा है। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट होगी, लेकिन मुझे लगता है एक्चुअल स्टोरी फाइट नहीं है, एक्चुअल स्टोरी कंट्रोल है। पीटर अपनी पावर का कंट्रोल लॉस कर रहा है, ब्रूस हल्क का कंट्रोल लॉस कर रहा है। दोनों कैरेक्टर्स एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सकते हैं, और इसी वजह से उनका क्लैश होता है। ये सिर्फ एक्शन सीन नहीं होगा, ये स्टोरी का थीमेटिक कनेक्शन हो सकता है। सच कहूँ, मार्वल के पास हल्क को रिलेवेंट बनाने का इससे बेटर मौका नहीं हो सकता। फैंस सैवेज हल्क को मिस करते हैं, कॉमिक्स में उसके लिए मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और ट्रेलर ने डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। अब बस एक स्टेप और लेना है और हल्क सडनली एमसीयू के मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में से एक बन सकता है। अभी के लिए ये सिर्फ थ्योरी है। मैं नहीं कह रहा कि ब्रांड न्यू डे डायरेक्ट इमॉर्टल हल्क अडेप्ट करने वाली है, मैं नहीं कह रहा कि वर्ल्ड वॉर हल्क ऑफिशियली आ रही है, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूँ, बहुत सालों बाद पहली बार हल्क के फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट फील हो रही है। और अगर मार्वल कॉमिक्स से सिर्फ थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन लेता है तो ब्रांड न्यू डे, स्पाइडरमैन की मूवी कम और हल्क की कमबैक स्टोरी ज्यादा बन सकती है।
और ऑनेस्टली एमसीयू फैंस शायद इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे। और यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि अगर मार्वल सच में सैवेज हल्क को वापस लाने की प्लानिंग कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ब्रांड न्यू डे तक लिमिटेड नहीं रहेगा। एक्चुअली हल्क एमसीयू के कैरेक्टर में से है जिनके पास अभी भी बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड स्टोरी बची हुई हैं। वर्ल्ड वॉर हल्क, इमोर्टल हल्क, माएस्ट्रो और ब्रूस बैनर की मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट, मार्वल ने इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली टच नहीं किया है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो स्मार्ट हल्क फेज के बाद हल्क को एक नए डायरेक्शन की जरूरत भी है, क्योंकि अब ऑडियंस सिर्फ हल्क को देखना नहीं चाहती, ऑडियंस हल्क को फील करना चाहती है। वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वही फियर, वही एक्साइटमेंट जब हल्क स्क्रीन पर आए और लगे कि अब कुछ भी हो सकता है। और शायद इसीलिए ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार मार्वल हल्क को फिर से एक थ्रेट की तरह प्रेजेंट कर रहा है, एक फोर्स की तरह, ना कि सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह। और अगर मार्वल का प्लान वैसे ही निकला जैसा कुछ फैंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ब्रांड न्यू डे हल्क के नेक्स्ट चैप्टर की बिगिनिंग हो सकती है, ना कि एंडिंग। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बहुत लोग एक चीज मिस कर रहे हैं। हम सब सैवेज हल्क की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर मार्वल डायरेक्टली सैवेज हल्क तक ही ना रुके? क्या होगा अगर ब्रांड न्यू डे सिर्फ हल्क के अंदर छिपी हुई पर्सनैलिटीज को रीइंट्रोड्यूस करने का पहला स्टेप हो? कॉमिक्स में हल्क कभी भी सिर्फ ब्रूट फोर्स कैरेक्टर नहीं था, उसकी स्टोरी साइकोलॉजी, ट्रॉमा और आइडेंटिटी के बारे में थी। और एमसीयू में भी अब पहली बार लग रहा है कि मार्वल ब्रूस बैनर और हल्क के रिलेशनशिप को दोबारा एक्सप्लोर कर सकता है। और ऑनेस्टली ये हल्क के लिए किसी भी रैंडम एक्शन सीन से ज्यादा एक्साइटिंग होगा। तो फिलहाल हमारे पास आंसर कम है और क्वेश्चन ज्यादा। क्या सैवेज हल्क सच में वापस आ रहा है? क्या ब्रांड न्यू डे हल्क के फ्यूचर को सेटअप कर रहा है? क्या ब्रूस बैनर फिर से कंट्रोल लॉस करने वाला है, या फिर मार्वल हमें जानबूझकर मिस डायरेक्ट कर रहा है? अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कंफर्म है, बहुत सालों बाद हल्क को लेकर एक्साइटमेंट वापस आ गई है। और अगर मार्वल इस अपॉर्चुनिटी को सही तरह से यूज करता है तो हो सकता है कि हल्क का बेस्ट एमसीयू चैप्टर अभी शुरू भी ना हुआ हो। और ऑनेस्टली मैं देखना चाहता हूँ कि जब सैवेज हल्क सच में वापस आएगा तो एमसीयू उसे हैंडल कैसे करेगी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि सैवेज हल्क सच में वापस आ रहा है, या फिर हम सब ट्रेलर को ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।